आइए आज ज़िंदगी के एक अहम मौजू के बारे में बात करें, जो शायद यूँ हमें बहुत ज़्यादा अहमियत वाला न लगता हो, लेकिन जब कुरान की रूह से इसे देखेंगे, तो फिर हमें मालूम होगा कि इसकी अहमियत क्या है। हम सब अपनी-अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी, किसी न किसी वक़्त, कोई न कोई ऐसा वादा कर लेते हैं, जो ईफ़ा नहीं हो पाता। या तो हम इससे नाबलद हैं कि इफ़ाए वादा की ताकीद क्या है, या हम रवा-रवी में वादे को अहमियत नहीं देते। कुरान करीम में वादा खिलाफ़ी यानी वादे को तोड़ना या वादा पूरा ना करना, इसे निहायत नापसंद किया गया है और इसे मुनाफ़िक़त की अलामतों में से एक अलामत करार दिया गया। अब मुनाफ़िक़त के बारे में आप जानते हैं कि परवरदिगार के कैसे इरशादात हैं। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ मकामात पर वादा पूरा करने की ताकीद फरमाई है। सूरह नहल की आयत नंबर 91 है कि जब तुम अल्लाह से कोई अहद करो तो उसे पूरा करो और पक्की कस्में खाने के बाद इन्हें मत तोड़ो। फिर सूरह इसरा है, इसकी आयत नंबर 34 है, और वादा पूरा करो, यकीनन वादे के बारे में पूछा जाएगा। रोज़े क़यामत जहाँ बहुत सी चीज़ों का इस्तफ़सार होगा, वहाँ ये भी पूछा जाएगा। फिर सूरह सहफ की दूसरी और तीसरी आयत है कि ऐ ईमान वालो, तुम वो कहते ही क्यों हो जो करते नहीं हो। इसके बाद सूरह बकरा की आयत नंबर 177 है, और वो जो अपने वादों को पूरा करते हैं जब वादा करते हैं। तो इसके बाद अल्लाह ताला ने उनके लिए इनामात की तफसील बताई गई है। अच्छा, हदीस नबवी ये है कि वादा पूरा ना करना मुनाफिक की निशानियों में से एक है। अब इसे अगर हम सम अप करें, ये बहुत बड़ा मौजू है, लेकिन ज़ाहिर है बहुत तवील गुफ्तगू टिकटॉक पे या सोशल मीडिया पे करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे ही लोग इस किस्म के मौजूआत नहीं सुनते। चाहे कि ज़रा तवालत हो जाए तो वो बिल्कुल ही नहीं सुनते। इसका खुलासा ये है कि वादा पूरा करना ईमानदार और मोमिन के औसाफ में से एक वस्फ है। वादा खिलाफ़ी अल्लाह के नज़दीक नहायत नापसंदीदा अमल है। वादे के बारे में क़यामत के दिन सवाल होगा, पूछा जाएगा, और वादा तोड़ना मुनाफिक की अलामत है। अब आप सोचिए कि मुनाफिक के बारे में जो इरशादात परवरदिगार हैं, अगर ये मुनाफिक की अलामत है वादा तोड़ना, तो वादा करते हुए सोचिए कि आप जो वादा कर रहे हैं, क्या इसे पूरा कर पाएंगे।